Welcome to Monday, July 2020, द हिंदू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी पर आपका स्वागत है। आप सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि हिंदू रोज पढ़ें। अगर यूपीएससी या इस तरह की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर है। इसका ई सब्सक्रिप्शन ले लें या हार्ड कॉपी लें। हम जब आपको बता दें कि कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या बातें पढ़नी है, तब आप वहां से जाके पढ़ लें। मेरा यहाँ पर्पस सिर्फ इतना है, आपको हिंदू के लिए, द हिंदू के लिए मोटिवेट करके रखना, क्योंकि ये कई बार पेपर समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत इग्नोर करते हो। इस न्यूज़पेपर को 3 से 4 घंटा लगा देते हो इसको पढ़ने में। अगर हमारे वीडियो को वॉच करने के बाद आप पढ़ेंगे, मैं वादा करता हूं कि वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको द हिंदू पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 1, स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज डिफर ऑन डेट फॉर रीओपनिंग स्कूल्स। फर्स्ट पेज में ऐसा कोई इस तरह का कोई न्यूज़ नहीं था, बट ये न्यूज़ है कि आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेज का खुलना अनिवार्य हो रहा है। बहुत सारे स्टेट्स ने इसके लिए डेट्स भी दे दी हैं, पर ज़्यादातर स्टेट्स ने अभी तक कोई डेट नहीं दी है। पर इससे एक पॉजिटिव होप का साइन आ रहा है कि स्कूल्स एंड कॉलेज धीरे धीरे करके खुल जाएंगे। नेक्स्ट, पहले वाले पेज में इस तरह से और कोई न्यूज़ नहीं है। कहने को तो ये न्यूज़ है कि बूस्टर डाइट स्टर्स काजीरंगा's फ्लड हिट रोड राइनो, पर ये इसमें कुछ नहीं है, एक स्टोरी टाइप की है। इसको अगर इंटरेस्ट हो तो पढ़िएगा, अदरवाइज नहीं। ये न्यूज़ जो पेज नंबर 2 में है, दो ये लोकल न्यूज़ है, पर ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस को टच करती है और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। डोम बिल्ट इन 1822 गॉट डैमेज्ड। द डोम ऑफ मस्जिद Mubarak Begum in Bazar House Qazi was damaged due to the heavy rains in the capital on Sunday. मतलब ये मस्जिद मुबारक बेगम जो बाजार हाउस काजी में हुआ करता था, ये 1822 में बना हुआ एक मस्जिद है। इंटेक की लिस्टिंग में कहा गया है कि ये लाहौरी ब्रिक सैंडस्टोन से बना है। टेराजो और लोकल सैंडस्टोन इसमें यूज हुए हैं। तो ये मॉन्यूमेंट एक अलग आर्किटेक्चरल डिजाइन रखता है, जैसा कि मुगल स्टाइल में देखा जाता था। 2 स्टोरीड है, जिसमें नीचे का जो घर था वो तो छोटा होता है, लेकिन गुंबज बहुत ही डिसप्रोपोर्शनली काफी बड़ा होता है गुंबज। ऐसा ये इसका मेक था। डोम जो कि इसका था वो गिर गया, 1822 का बना हुआ था। नेक्स्ट, लाइटनिंग में गिरा है, इसलिए आपको याद भी रखना पड़ेगा कि कौन कौन से और इस तरह के मॉन्यूमेंट हैं मुगल एम्पायर के जो कि लाइटनिंग में गिरे थे और उस चीज को ठीक करवाया गया था। जैसे कुतुब मीनार की बात की जाए तो कुतुब मीनार भी इस लिस्ट में आता है। हाईकोर्ट इश्यूज नोटिस टू सेंटर ऑन पिटीशन बाय 19 बीएसएफ पर्सनल। कुछ बीएसएफ पर्सनल ने आर्मी के तर्ज पर अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने की बात कही है। जो न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है 2004 के बाद से, जनवरी 1 2004 के बाद से, वो मिलता है पैरामिलिट्री फोर्सेस को, लेकिन आर्मी, नेवी और आर्म फोर्सेस को आपको पुरानी पेंशन मिलती है। तो ये लोग हाईकोर्ट आए हैं कि इसको बहाल किया जाए। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय गोधन न्याय योजना लॉन्च किया गया है हरेली फेस्टिवल के उस पर, जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाइफ स्टॉक ओनर को दिए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, ₹2 पर केजी फॉर लाइफ स्टॉक ओनर्स। काउ डंग प्रोक्योर करने की बात कही जा रही है इसमें। यह है गोधन न्याय योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज, पेज नंबर 4 नहीं, पेज नंबर 5 नहीं, पेज नंबर 6 में सीधे जाते हैं हम लोग। हाँ, पेज नंबर 5 में ये भी है कि 97% मुंबई पेरेंट्स अगेंस्ट रीओपनिंग स्कूल्स। अब ये विवाद भी आने वाला है। अब देखा जाए कि इस विवाद में क्या निकल कर आता है सामने। एडिटोरियल्स में आते हैं। एडिटोरियल में जो पहला न्यूज है, ये पॉलिसी रिट्रीट का। पॉलिसी रिट्रीट, ट्रंप ने जो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे जो कि वहां पे जाके रह रहे थे, ऑनलाइन एडमिशन्स लेकर के, ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेकर के, उनके वीजा ना देने की बात कही थी, उनके वीजा को रद्द करने की बात कही थी, वो उन्होंने वापस ले लिया है। इसको लेकर के यूनिवर्सिटी, क्योंकि हार्वर्ड, MIT और सारी यूनिवर्सिटीज ने इस पर केस किया है या उसके लीगली इसको चैलेंज करने जा रहे थे। तो ट्रंप ने इसको वापस ले लिया है। लेकिन अब आगे वाले दिनों में देखना होगा कि बहुत संभल कर, बहुत कॉशियस लाइन ट्रेस करनी पड़ेगी इसमें स्टूडेंट्स को कि भाई एडमिशन लें तो नहीं लें कि नहीं लें, लें तो कैसे लें। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें देखिए 3 मेनली इसके एस्पेक्ट हैं मिस्टर ट्रम्प को देखना चाहिए, जो कि ऑन द वन हैंड ही इज फेसिंग द शार्प लीगल बैकलैश ऑन द रियल्म ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी लॉन्च की है उसमें बहुत सारे वीजाज कैंसिल किए हैं। तो इसलिए जो
बाहर के लोग आके वहाँ अमेरिका में रह रहे हैं, उनका वोट नज़रअंदाज हो रहा है कहीं ना कहीं, जिसको कि टैप कर रहे हैं कौन, जो बिडेन साहब टैप कर रहे हैं, जो कि डेमोक्रेट से राइवल के कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे जॉब क्रिएट करेंगे, लेकिन ये कोविड सिचुएशन में जॉब क्रिएट करना बड़ा टफ है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, इसमें इस आर्टिकल को पढ़िएगा तो आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। पायलटिंग ए प्रोटोकॉल ऑफ एकोमोडेशन, ये जो एक आर्टिकल है ये कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया है उसके बारे में और कुछ कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें टॉपिक्स हैं, कुछ बातें हैं जिसको पढ़ा जा सकता है। इसमें बताया गया है कि ये जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का जो अंदर इंटरनल डेमोक्रेटिक वो चल रहा है, उसकी वजह से उसमें जो एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ था वो कहीं ना कहीं खो गया है। ये एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल देते हुए इस राइटर ने यहाँ पे बताया है कि 1929 में जब डिसाइड हुआ कि लाहौर सेशन होगा और लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू को वहाँ का प्रेसिडेंट, आईएनसी का प्रेसिडेंट वो किया जाता, जबकि वो एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, मॉडरेट्स का कब्जा हुआ करता था उस समय आईएनसी पर कहीं ना कहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये एक्सट्रीमिस्ट जरूर हैं बट ये हम्बल हैं, प्रैक्टिकल हैं और वो जानते हैं कि कहाँ तक चीजें ले जाएं तो ना टूटेंगी। तो उसी तरह से कांग्रेस में जबकि देखा गया कि बहुत सारे आचार्य नरेंद्र देव जी, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ दीज एटीट्यूड। आचार्य कृष्ण कृपलानी, एनजी रंगा एंड अदर्स वॉकड आउट ऑफ डिफरेंसेस। तो ऐसा देखा गया, लेकिन बाद में कुछ लोग वापस भी आ गए थे, ऐसा एकोमोडेशन देखा गया। तो ये पार्टी इनर पार्टी डेमोक्रेसी और इनर पार्टी एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि जिन पार्टीज में ऐसा स्ट्रेंथ नहीं देखा गया, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जनता पार्टी 1977 में नहीं देखा गया तो वो पार्टी टूट गई। उसी तरह से 1989 में जनता दल गवर्नमेंट जो आई थी वो भी इसी तरह से फॉल कर गई बिकॉज ऑफ दिस अनएकोमोडेटिव। सबके बात को, सबके मत को एकोमोडेट करने की क्षमता होनी चाहिए पार्टियों में। इस पर ये आर्टिकल था। पायरिक विक्ट्री, ये जो है पायरिक विक्ट्री के बारे में, मतलब विक्ट्री ड्यू टू सम अदर कॉजेस के बारे में कहा गया है। तो ये सिंगापुर में जो पीपल्स एक्शन पार्टी है वो अभी चुनाव जीती है, लेकिन चुनाव का जीतने का मार्जिन जो था वो बहुत कम था। जो ली लुंग साहब थे उनकी चुनाव जीतने का जो मार्जिन था वो कम होता गया है, क्योंकि जो इनके फादर थे ली कॉन्ग यूंग, जिनको फादर ऑफ सिंगापुर कहा जाता था, मलेशिया से अलग होने के बाद उन्होंने एक अलग तरह का सिंगापुर बिल्ड किया जो पूरे वर्ल्ड ने देखा, उस तरह का डेवलपमेंट वर्क, जो कि अब ये नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से इनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी घटी है। उसी वहीं पे जहाँ पे एक वर्कर पार्टी नाम इनके अपोजिशन में जो वर्कर्स पार्टी है उसने 10 सीट जीते हैं। इसके मुखिया हैं प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह कहा जा सकता है इनके नाम से कि इंडियन ओरिजिन के कहीं ना कहीं होंगे। तो प्रीतम सिंह जो है कि इनके अपोजिशन में आ रहे हैं और ये धीरे धीरे राइज करने पर इनका थोड़ा सा फॉल हो रहा है। तो उनको समझना चाहिए किस तरह से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और एम्प्लॉयमेंट को वहाँ पे इंटैक्ट रखें, कोविड सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ये सारी चीज़ें। उसी तरह से मालाबार को लेकर के आर्टिकल है कि जो हम क्वाड बनाने जा रहे हैं उसमें बहुत कॉशंस की बात कही है इन्होंने। यहाँ पे अभिजीत सिंह जी ने इस आर्टिकल को लिखा, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें कि जापान, इंडिया, यूएस अभी है, इसको क्वाड बनाने से क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। केवल क्वाड बना देने से कुछ नहीं होगा, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, हमें प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी चाहिए कि सबमरीन्स जो कि चाइना ने बिल्ड की हैं इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में अपना दबदबा जमाने के लिए, उनका काट हमें ढूंढना होगा जो कि यूएस के पास है। यूएस को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा करना चाहिए, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहिए, इसकी भी बात इन्होंने कही है। इन्होंने ये कहा है कि इंडियन ओशन में यूएस का और जापान का स्टेक बहुत कम है, पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा स्टेक है, साउथ चाइना सी के पास। वहाँ पर इंडिया की हेल्प तो वो ज़रूर मांगेंगे, लेकिन इंडिया में क्या वो हेल्प करने आएंगे? क्या उस तरह का सर्वेलेंस एक्टिविटी या डेटरेंस एक्टिविटी इंडियन ओशन में वो दे पाएंगे जिस तरह का वो पैसिफिक में दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे उनका कोई स्ट्रेंथ इंटरेस्ट नहीं है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का आना थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिव जरूर है, पर ऑस्ट्रेलिया के आते ही सशंकित हो जाएगा, ससेप्टेबल हो जाएगा चाइना, और चाइना से जो टॉक्स चल रही हैं इस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस आर्टिकल को पढ़ के इन सब चीज़ों पर आप थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये वाला आर्टिकल भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, वाई ए सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ। ऑलरेडी जब हमारे देश में टॉर्चर को लेकर के इतना कुछ लॉ है, इतने कुछ केसेस है, इतने कुछ केस लॉज हैं, फिर भी हम नया एंटी टॉर्चर लॉ ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉर्चर एज सच कहीं डिफाइन नहीं किया गया आईपीसी में, बट हर्ट या ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात कही गई है, या वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, ऐसा करके आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा हुआ है। बट
कहीं पे स्पष्ट रूप से टॉर्चर शब्द का मेंशन नहीं किया गया। इवन जो टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर, साइकिक टॉर्चर, एनवायरमेंटल कोअर्सन या टायरिंग इंटरोगेशन, ये सारी चीजें नहीं की गई है, नहीं शामिल है कहीं भी आपके लॉ में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उन्होंने स्पेसिफिक गाइडलाइन दे रखा है कि कैसे ऑटोप्सी वगैरह की जाएगी, कैमरा के अंदर कैसे इंटरोगेशन वगैरह करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पे डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में ये बात स्पष्ट कर दी कि कोई भी nobody can escape liability in public law and had to be compelled to pay compensation। अगर कस्टोडियल डेथ्स होता है जिस तरह का हुआ है सतनकुलम में, उस तरह का अगर कस्टोडियल डेथ होता है तो उस पर कंपनसेशन का प्रोविजन है, डेथ पेनल्टी तक की प्रोविजन है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ड्राफ्ट लॉ था वो डेथ पेनल्टी लेकर के आने की बात भी कर रहा था। तो 262 लॉ कमीशन, 262nd लॉ कमीशन जबकि ये कहता है कि डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर देना चाहिए, सिर्फ टेररिज्म से रिलेटेड ऑफेंसेस में इसको रखना चाहिए। वहीं हम एक नया और लेजिस्लेशन ला रहे हैं जिसमें कि हम ये डेथ लॉ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो आर्टिकल था इसका मतलब था कि आप एंटी टॉर्चर लॉ में और चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, जबकि हम लोग रेटिफाई अभी तक नहीं किए हैं जो यूनाइटेड नेशन का कैट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, उसको अभी हम लोगों ने रेटिफाई नहीं किया है। तो वो रेटिफाई कर दें और आगे चल के हम इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, रादर देन इन्वेस्टिगेशन को और फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। ये सारे रेक्टिफिकेशन पहले किए जाएं, पुलिसमैन को और बेटर ट्रेनिंग दिया जाए, इन सब चीज़ों पर हम पहले आगे बढ़ें, उसके बाद इस तरह के टॉर्चर लॉ की ज़रूरत हो सके तो आए। एक पैनल डिवाइस किया गया है टू मैनेज सर्वेलेंस सिस्टम ऑन ट्रेन्स। ट्रेन में सर्वेलेंस सिस्टम और कैमरा लगाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 7,000 नए कोचेज में कैमरा लगाया जाएगा टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस बिहेवियर, मिसशीफ या चोरी, डकैती, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। इवन वुमेन के अगेंस्ट और चिल्ड्रन के अगेंस्ट भी अगर कोई क्राइम हो सकता है तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे अगर कैमरा लगा हुआ है। तो इसके लिए वहाँ पर कैमरा लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे रेल कोचेज में ऑलरेडी कैमरा लग चुका है। अब आते हैं हम ये वाले आर्टिकल पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का। चाइना हैज क्रॉस इट्स 1960 क्लेम्स अलोंग द एलएसी। एलएसी पे अगर इसको जूम करके देखा जाए इस आर्टिकल को, हाँ, चाइना हैज क्रॉस इट्स 1960 क्लेम अलोंग एलएसी, जरा देखा जाए। ये जो पहले की लाइन है, पुरानी लाइन है, ये जो पुरानी लाइन है वो 8 किलोमीटर पीछे है। ये गलवान वैली में अगर इसको देखा जाए, गलवान वैली में ये लाइन अगर देखी जाए हम लोगों को उसमें, तो गलवान वैली में वो काफी डीप इनसाइड है पहले से। लेकिन अभी जो क्लेम कर रहे हैं चाइनीज, वो काफी आगे की लाइन क्लेम कर रहे हैं। अगर ये वाली लाइन देखिए, यहाँ से ऑरेंज वाली लाइन क्लेम की जा रही है उनके द्वारा, तो ये इस लाइन की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये लाइन उनकी 1966 में जो उन्होंने क्लेम किया था कि मेरा बॉर्डर यहाँ होना चाहिए, तो ये लाइन उनकी है। तो यहाँ से बढ़कर यहाँ इतनी डिस्टेंस वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर पेंगोंग लेक में भी देखा जाए तो फिंगर नंबर 4 तक वो आ गए हैं, जबकि उनका क्लेम बनता है फिंगर नंबर 8 तक। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये लगभग 8 किलोमीटर का डिफरेंस है। अभी के हाल फिलहाल में इनको 4 नंबर फिंगर से 5 नंबर फिंगर पर भेज दिया गया है। अभी जो पहला कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक हुआ है, तो इंडिया कह रही है कि आप यहाँ हो। तो यहाँ पे ये जो बेंट है, इस बेंट का लाभ उठाने के लिए चाइना आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके पहले उन्होंने एक रोड बना लिया है फिंगर नंबर 4 तक। 1999 में ये रोड उन्होंने बना लिया था। अब धीरे धीरे वहां तक वो क्लेम कर रहे हैं, जबकि वो सारा इंडिया के खेमे में था पहले 1960 के पहले। अभी वो टेंट वेंट बनाने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे डोमेस्टिक फर्म्स वरीड ओवर स्मॉल आर्म्स इंपोर्ट। तो स्मॉल, अभी हम लोगों ने 72,400 असॉल्ट राइफल्स, 6 श्योर राइफल्स हम लोगों ने साइन किया है विथ यूएस, उसको लेकर के और प्लस जो हमने रशिया से डील की है AK-203 राइफल्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने की, लगभग 7 लाख राइफल हम लोग। तो जो छोटे प्राइवेट सेक्टर को हमने लाइसेंस दिया है छोटे हथियार बनाने के लिए, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग अब क्या करें, जब सारा कुछ आप लोग आर्मी को बाहर से ही लाके देना है, इंपोर्ट करके ही देना है, तो हम क्यों यहाँ पर हैं, हमें क्यों मौका दिया गया है? अगर हमें मौका दिया है तो हमें कम्पीट करने का एटलीस्ट मौका तो दिया जाए। अगर उनसे खराब हथियार हो तब आप मत लीजिएगा।
तो इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने इजराइल वेपन इंडस्ट्री से टाई अप किया है। पीएलआर सिस्टम्स जो कंपनी है जो पुंछ लॉयड के नाम से बैठी हुई है, तो उन कंपनीज ने ये दावा किया है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए हथियार देने का सेना में। अगर सेना में नहीं दे सकते तो एटलीस्ट पुलिस और आर्म्ड पुलिस में दे दिया जाए। ये डीसीजीआई नोटिस टू ग्लेनमार्क ओवर क्लेम टू ड्रग। ये जो अभी ग्लेनमार्क ने एक ड्रग निकाला था फेविफ्लू नाम से, कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। फेविफ्लू का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया ग्लेनमार्क ने, और उसने दावा किया है कि ये कोमॉर्बिडिटी मतलब आपको अगर कोरोना है, कोरोना के साथ साथ और भी आपके इस तरह के डिजीज हैं जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है, लाइक हाइपरटेंशन या यूं कहें शुगर लेवल का बहुत, डायबिटीज का हाई होना, ये सारी चीजें अगर कोमॉर्बिडिटी है तो वहां पे फेविफ्लू ठीक कर देगा। बट ऐसा कोई रिसर्च अभी तक आया नहीं, फिर भी वो दावा करके अपना रेट बढ़ा करके बेच रहा है, इसलिए उसके ऊपर नोटिस भेजा गया है डीसीजीआई से। कोविड-19 डिलेज पीएम्स म्यूजियम वर्क। ये पीएम का म्यूजियम बन रहा है, जितने भी पीएम अभी तक हुए हैं उनको लेकर के एक म्यूजियम बन रहा है, जो कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम कहा जाता था पहले। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहा जाता था, वो पीएम्स म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाएगा। वहां पे सभी प्राइम मिनिस्टर्स के डिटेल्स और ये सारे डिजिटल फॉर्म में और इस तरह से डिस्प्ले फॉर्म में, स्कल्पचर फॉर्म में वहां रखे जाएंगे। ठीक है, तो उसका काम लगभग शुरू हो गया है, फिर से बीच में रुक गया था इसका काम। यूनाइटेड नेशन ने अभी एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन किया है 75 उंगा के लिए, 75 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए, और उसमें थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया गया है रिफॉर्म्स की बात को। जो यूएनएससी के मेंबरशिप की बढ़ाने की बात है उस पर डिस्कशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि भाई डिस्कशन किया जाएगा, जबकि इसके पहले 2004-5 में जब ये आया था कि नहीं रिफॉर्म करना है, तब उसमें बहुत कड़े शब्द थे, बट अभी शब्द बड़े उनके सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फॉरेन एक्सपर्ट सीक्स टू लीव बागजान साइट। बागजान में जो आग लगी हुई है ओआईएल के साइट पर, बागजान तिनसुकिया में, वहां पर जो फॉरेन एक्सपर्ट्स आए हुए हैं सिंगापुर, कनाडा और यूएस से, वो उन लोगों का घेराव कर दिया है, क्योंकि एक एम्प्लॉई की डेथ हो गई, या गांव के बंदे जिनको कहीं पे शिफ्ट किया गया उनमें से किसी एक की डेथ हो गई, और 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अगर इतना कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा तो हम घेराव करेंगे। तो उस घेराव में फंस गए हैं और वो लोग बाहर जाना चाहते हैं, पर कंपनी कह रही है कि नहीं, हम उनको अभी इस तरह से हम लोग नहीं बाहर, क्योंकि ये लोग मांग कर रहे हैं कि बाहर भेजो उन लोगों को। तो वो कह रहे हैं कि अभी हम कंपनी को इस तरह से घाटा करके नहीं भेज सकते, क्योंकि उनको लाया गया है इस आग को बुझाने के लिए, और 30 लाख से ज्यादा पर डे उनके ऊपर खर्च हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 14, पेज नंबर 14-15 में कुछ भी नहीं है, 14-15 कह रहा हूँ, 13-14 में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज कौन सा है? नेक्स्ट पेज आपका है 14 है। ग्लोबल कोविड-19 ग्लोबल टोल क्रॉसेस 6 लाख, यानी 6 लाख से ज्यादा लोग अभी शिकार हो चुके हैं कोविड-19 का। एक बड़ा आंकड़ा है ये। इसके बाद ये वाला आर्टिकल जो है कि ट्विटर डिसेबल्स ट्रम्प ट्वीट ओवर कॉपीराइट इशू। ट्रम्प साहब ने एक अभी अपना एडवर्टीजमेंट रिलीज किया था। उस एडवर्टीजमेंट में एक गाना डाला था जिसको कि क्लेम किया है, उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है फ्रॉम मशीन शॉप एंटरटेनमेंट, जो कि लिंकिन पार्क नाम से एक रॉक बैंड सिंगर हैं, वो चलाते हैं। तो उन्होंने ये क्लेम किया है, इसलिए ट्विटर ने उसका वीडियो वहां से हटा दिया है। नेक्स्ट आते हैं इस पर, डेमोक्रेट्स अर्ज इंडियन अमेरिकन वोटर्स टू सपोर्ट जो बिडेन। ये देखिए, जो मोदी कह रहा हूँ, जो ट्रम्प गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेट्स, और उन्होंने इंडियन अमेरिकन एंड आपी वोट मतलब यूएस में जो एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर्स हैं, उन कम्युनिटी को इस आपी नाम से रेफर किया जाता है। तो इंडियन अमेरिकन और आपी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम आएंगे तो आपको इमिग्रेशन में इस तरह के दिक्कतें नहीं आएंगी जिस तरह की अभी आ रही हैं, या तरह तरह की चीज़ों से वो रुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन अमेरिकन का बड़ा रोल है यूएस के इलेक्शन में। चाइना इज कमिटिंग ग्रॉस अब्यूजेस अगेंस्ट उइगुर्स, यूके। अब तक यूएस ही कह रहा था, इंडिया ही कह रहा था, अभी यूके भी कहने लगा कि चाइना जो है उइगुर के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है, उनको ट्रबल कर रहा है इन इट्स वेस्टर्न जिंगजियांग प्रोविंस। इस पर वहां के चाइना के एम्बेसडर ने रिएक्ट किया कि अगर इस तरह से यूके हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएगा तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाने को तैयार है। दूसरी तरफ ब्राजील के इंडिजिनियस लीडर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, राउनी। ये जो राउनी मेटुक जो हैं, ये अमेजन फॉरेस्ट को कंजर्व करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और ये कायोपो ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज फेदर हेड ड्रेसेस एंड लार्ज डिस्क इंसर्टेड इन हिज लोअर लिप्स
इसके वजह से भी ये फेमस है। और ये अभी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, इनको अमेजन फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के रूप में आप याद रखिएगा, कंजर्वेटर के रूप में आप याद रखिएगा। पेज नंबर 15 में कुछ भी नहीं है। इसके बाद आते हैं 16 में, आपका आज का आर्टिकल खत्म, आज का द हिंदू खत्म। तो इतना पढ़ने में आपको आधे घंटे से 1 घंटे लगेगा। फटाफट अपना हिंदू उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो 999 रुपये में आप द हिंदू सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी की तरफ से थैंक यू सो मच।